नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है वेलकम टू अपने यूट्यूब चैनल पे। आज अपन ट्रिक की सहायता से चर्चा करने वाले गंगा नदी के बारे में। गंगा नदी का उद्गम होता है या निर्माण होता है, वो सारी सारी चर्चा अपन करेंगे। गंगा नदी का उद्गम नहीं होता साहब, गंगा नदी का होता है निर्माण। और इसकी आसान ट्रिक है दोस्तों, इतनी आसान है आपको याद हो जाएगी, ये मेरी गारंटी है। याद करा दूंगा पक्का, 7-8 मिनट के अंदर ये नदी आपको याद करो। कुछ नहीं करना, बस एक पिन लेनी है अपने को, ठीक है। क्या लेनी है? पिन लेनी है। बस उस पिन से अपने को सारी गंगा नदी याद होने वाले हैं। जो भी प्रयाग है वो याद कराएं, कौन सी नदी आके मिलती है, फिर किसके बाद में ये गंगा कहलाती है, वो सारी सारी चर्चा अपने करने वाले हैं ट्रिक की सहायता से। लेकिन पढ़ाई के अंदर आपका रूटीन बना रहे, उसके लिए कुछ 2 लाइन है। सच्ची में जीवन में जानना इस लाइन को। हाँ जी, क्या है? हार तब नहीं होती जब आप गिर जाते हैं, हार तब होती है जब आप उठने से इनकार कर देते हो। यानी हार तब नहीं होती जब आप गिर जाते हो, हार तब होती है जब आप उठने से इनकार कर दो। ठीक है साहब, तो आप गिरना नहीं, गिर जाओ तो उठ जाना, ठीक है। यानी मेहनत करते रहना, सीधी सी बात है सब, ठीक। हाँ जी, ट्रिक से अपन करेंगे किसके बारे में? गंगा नदी के बारे में। गंगा नदी का उद्गम नहीं होता सब, गंगा नदी का होता है निर्माण। और सीधा शूट करेंगे गंगा नदी की जो भी डाउट है उस पर। हाँ जी, गंगा नदी का उद्गम नहीं होता। क्या नहीं होता? उद्गम नहीं होता साहब। क्या होता है? निर्माण होता है। वो कैसे होता है हम चर्चा करेंगे ना, हम बताएंगे ना कैसे होता है कैसे नहीं होता। ट्रिक से बताएंगे साहब, आसान तरीके से। ये अपनी ट्रिक आ गई। बस ट्रिक, ये ट्रिक है। पिन लेके, यानी पिन पिन लेके मैं क्या करूँ, उत्तर पूछूंगी ना भाभी, हो गई याद ट्रिक। पिन लेके मैं क्या करूँ, उत्तर पूछू भाभी, हो गई याद गंगा नदी के जो भी डाउट थे। यानी पिन लेके, इधर देखना, इधर है पिन, पिन लेके यानी पिन 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 लेके मैं क्या करूं, उत्तर पूछूंगी ना भाभी, हो गई याद है, फिर भी याद नहीं होगा। हाँ जी, ये लो साहब, ये पिन ले ली, ठीक है। ये मैं खुद हूं, उत्तर पूछा किससे? भाभी से। नहीं याद, ये लो साहब, जितनी बातें थी आ गई। देखना साहब, बस ये 2 नाम याद कराने, वो भी याद हो जाएंगे। हाँ जी, ऊपर है एक स्थान बद्रीनाथ, वैसे बद्रीनाथ वैसे विष्णु गंगा। भी याद रखना, विष्णु है, विष्णु गंगा, लेकिन अपने को याद रखना है विष्णु। हाँ जी, वैसे बद्रीनाथ वैसे विष्णु गंगा, ठीक है। तो बद्रीनाथ से एक नदी निकलती है विष्णु गंगा। हाँ जी, वैसे बद्रीनाथ वैसे विष्णु गंगा। हाँ जी, बह कितनी बार है? 2 बार। तो यहाँ एक नदी, यहाँ इसके पास से एक नदी आके और मिलती है विष्णु गंगा में, जिसका नाम है धौली गंगा। मैं नदी है विष्णु गंगा, इसलिए इस प्रयाग का नाम रख दिया अपन ने विष्णु प्रयाग। कौन से प्रयाग को? प्रयाग किसे बोलेंगे? मिलन स्थल को बोलेंगे, ठीक है। हाँ जी, वैसे बद्रीनाथ वैसे विष्णु प्रयाग, ठीक है। वह 2 बार है, तो इसमें विष्णु गंगा में एक नदी आके मिलती है धौली गंगा। जहां मिलती है मैं नदी थी विष्णु गंगा, इसलिए इस प्रयाग का नाम क्या रख दिया? विष्णु प्रयाग, ठीक है सर। बस, और वो ट्रिक मैंने बता रखी है, क्या कि पिन, ठीक है। हाँ जी, पी से पिंडारी, ठीक है। देखो पिंडारी नदी, पिंडारी नदी आके मिलती है वो है करण प्रयाग। देखो इस विष्णु प्रयाग के बाद में अलकनंदा, इस नदी का नाम होता है अलकनंदा। अलक अलकनंदा, कौन सा नाम? अलकनंदा। क्यों होता है ये नाम? क्योंकि इनका भाव, ठीक है ना, समान है, धौली गंगा और विष्णु गंगा, तो अलग ही नाम रख दिया तीसरा। कौन सा? अलकनंदा। हाँ जी, तो विष्णु प्रयाग के बाद में ये नदी कहलाती है अलकनंदा। गंगा कहाँ कहलाएगी वो मैं बता दूंगा आपको, जब तक इसका नाम रहेगा अलकनंदा है। हाँ जी, पी से पिंडारी नदी, पिंडारी नदी इस अलकनंदा नदी में आके मिली, ठीक है। उसको बोल दिया अपन प्रयाग, करण प्रयाग। हाँ जी, न से नंदाक नदी, ठीक है। नंदाक नदी इस अलकनंदा में आके मिली, ठीक है। इसके नाम से रख दिया नंद प्रयाग। न से नंदाग्नि, न से नंद प्रयाग, 2 प्रयाग तो वैसे ट्रिक से याद हो गया आप। हाँ जी, फिर लेकिन मैं क्या करूं, मैं से मंदाकिनी नदी क्या करो, कैसे? केदारनाथ, यानी केदारनाथ से एक नदी निकलती है मंदाकिनी, ठीक है साहब। फिर लेकिन मैं क्या करो, उत्तर पूछूंगी ना भाभी ने, ठीक है। हाँ जी, मैं क्या करो, पिन लेके, तो देखो मैं से मंदाकिनी नदी कैसे? केदारनाथ, केदारनाथ से एक नदी निकलती है, उसका नाम है मंदाकिनी। कौन सी नदी? मंदाकिनी। ये मंदाकिनी नदी साहब आपकी मिल जाती है कहां पे? इस अलकनंदा नदी में। उस स्थान को बोल दिया अपन ने कर्ण, रुद्रप्रयाग। क्या बोल दी? रुद्रप्रयाग, ठीक है सर। आगे देखो, फिर उत्तरकाशी, यानी मैं उत्तर पूछू भाभी ने, उत्तरकाशी में, उत्तरकाशी से एक नदी निकलती है, वहां से भागीरथी नदी, ठीक है। हाँ जी,
भागीरथी नदी आके मिलती है कहां पे, ठीक है, यहाँ देवप्रयाग। लेकिन भागीरथी नदी, इस नदी में मिलने से पहले एक नदी आके और मिलती है, बै बाबी, बै से भागीरथी, बैस बाबी, बी से बिलांग नदी। यानी इस भागीरथी नदी में एक नदी आके और मिलती है, उसका नाम है बिलांग नदी। ये दोनों आगे बढ़ती है, ठीक है सब। ये आगे बढ़ते बढ़ते एक स्थान पे आके मिलती है, उसका नाम है देवप्रयाग। कौन सा है, देवप्रयाग। इस देवप्रयाग के बाद में ये अलकनंदा कहलाती है गंगा। यानी मेन नदी कौन सी है जिसके बाद में मिलने के बाद में ये गंगा कहलाती है, भागीरथी नदी, ठीक है। कौन सी नदी, भागीरथी नदी। भागीरथी नदी निकलती कहां से, उत्तरकाशी से। कहां से, उत्तरकाशी से। देखो साहब, विष्णु गंगा और धौली गंगा जहां मिली, विष्णु गंगा के नाम से रख दिया विष्णु प्रयाग। हाँ जी, नंदाग्नि नदी मिली इसलिए बोल दी इसको नंद प्रयाग। हाँ, जहां पिंडारी नदी मिली उस बोल दी कर्ण प्रयाग। हाँ जी, जहां से केदारनाथ से निकली मंदाकिनी नदी इसलिए इसका नाम रख दिया रुद्रप्रयाग, जहां मिली अलकनंदा। हाँ जी, भागीरथी नदी आई कहां से, उत्तरकाशी से। कहां से, उत्तरकाशी से भागीरथी नदी आई। भागीरथी नदी में एक नदी मिली बिलांग नदी। ये आगे दोनों, यानी ये आगे बढ़ते हुए, ठीक है ना, भागीरथी नदी कहां मिली। देखो इसमें भाव क्षेत्र भागीरथी नदी का ज्यादा है, इसलिए ये मेन नदी जाए कौन सी, भागीरथी नदी। ये भागीरथी नदी आके मिलती है देव प्रयाग में, ठीक। इस देव प्रयाग की बाद में कहलाती है गंगा ये नदी। समझिए, ठीक है। नहीं समझ में दोबारा देखना, पहली बात तो आ गया होगा, पता है मेरे को, ठीक है। अपनी मेहनत पे खुद को विश्वास होता है, तो एक अगर ये याद हो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।